नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट विद सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक बल्लेबाज का जो कॉमन मिस्टेक है, जो भी गलतियां बल्लेबाज करता है जिसके कारण वो एक अच्छा बल्लेबाज नहीं बन पाता है आगे जाके, वो बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, ज़रूर देखें पूरा। और एक एक मिस्टेक, जो भी मैं छोटी छोटी मिस्टेकें बता रहा हूँ, वो आपको दिखने में छोटी लगेंगी लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक हैं जो आगे चलकर बहुत ही एक बैट्समैन को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब एडवांस लेवल में आप जाते तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आप अगर यहाँ पे देंगे तो आगे चलकर आप बहुत ही अच्छे बल्लेबाज बन सकते हैं। दोस्तों मैं स्टार्टिंग में पहले से बताऊंगा, पहला जो बल्लेबाज का जो फॉल्ट होता है वो होता है बैट। वो बैट का ग्रिप कैसे करना मैं आपको बताऊंगा, पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, फिर मैं आपको एक बार बताऊंगा। आप देख लीजिए, जो ये लाइन आती है, यहाँ से जो ये लाइन आती है बल्ले की, ये भी शेप में इसको पकड़ना है। ये देखिए हमारा ये हाथ का जो भी शेप है, ये जो कटिंग आ रही है यहाँ से, इसके सीध में होना चाहिए और यहाँ पे बल्ले को सीधे यहाँ पे पकड़ना है। और सेम इसी के ठीक पीछे इस हाथ को यहाँ से पकड़ना है। ये बल्ले का ग्रिप आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको ब्रीफ से ये बताऊंगा ताकि आप समझ सको। यहाँ पे इसका ये रीज़न है कि अगर आप इस ऐसे ग्रिप नहीं पकड़ते हैं, अगर ज़्यादा इस तरफ पकड़ते हैं, ज़्यादा इस तरफ पकड़ते हैं, तो बल्ला आपका इस तरह से घूम जाता है। जब आप शॉट मारते हैं तो बल्ला आपका पलट जाता है। आप देखिए, अगर आप सही ग्रिप नहीं पकड़ते, यहाँ पकड़ते, तो जब आप शॉट लाते तो शॉट आपका बल्ला ऐसे टेढ़ा होता है, आप देख लीजिए। और ज़्यादा अंदर को जब आप पकड़ते हैं तो तब आपका क्या होता है, जब यहाँ से लाते हैं तो बल्ला इस तरह से रहता है, आप देखिए। तो ये सही ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपने कई बार देखा होगा बल्ला ग्रिप सही न होने के कारण बल्लेबाज जब बॉल को मारता तो बल्ला इस तरह से पलट जाता है। उसका रीज़न यही है, एक तो हाथ का पावर कम होना, दूसरा ग्रिप ठीक न होना। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया स्टांस। स्टांस जो आपके दोनों पैर है, ये कंधे के मुताबिक खुले होने चाहिए। कई लोग बहुत ज़्यादा चौड़ा करके और कई लोग बहुत क्लोज करके खड़े होते हैं। फ्रंट व्यू से आप देख लीजिए, इतना ज़्यादा चौड़ा या इतना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा चौड़ा होगा तो आपका फुटवर्क सही नहीं हो पाएगा और ज़्यादा कम होगा तो आपका बैलेंस सही नहीं बन पाएगा। जब भी आप शॉट मारोगे आगे पीछे गिरोगे। तीसरा, जब भी आप ये पैर देख लीजिए, पैर के ये जो राइट फुट है इससे थोड़ा सा आगे होना चाहिए, या तो बराबर में रखिए या थोड़ा सा आगे ये होना चाहिए, ताकि आपको ऑफ साइड में तो आप बॉल को खेल ही सकते हो। लेग में अगर आपको टर्न करने के लिए बहुत इजी रहेगा। अगर ये पैर आगे रहेगा आपका, ये पीछे रहेगा, तो आप इस साइड की बॉल कभी नहीं खेल पाएंगे लेकिन उतने एक्टिव, उतने जो क्विकनेस के साथ नहीं खेल पाएंगे। तीसरा है बैक का लिफ्ट करना। ये पहले तो बल्ले को पकड़ना है, बल्ले को ये ज़्यादा इतना भार भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा भी नहीं होना चाहिए। ये आपका इस लेवल में होना चाहिए। ये शेप आप सामने से देख लीजिए, ये बिल्कुल इस तरह से शेप होना चाहिए। ये जो बल्ले का जो ये एंगल जा रहा है, ऑफ स्टम्प और फर्स्ट स्लिप के तरफ होना चाहिए। ज़्यादा पीछे भी नहीं और ज़्यादा इधर भी नहीं, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। बैट को जब आप लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करते समय इस तरह पीछे भी नहीं ले जाना है और ज़्यादा इधर को भी नहीं ले जाना है। इसको ले जाना सीधे। ये आप इस एंगल से देख लीजिए, बैट सीधा यहाँ जाएगा जब भी आप बैग लिफ्ट करते हैं। ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। जब अगर बैट यहाँ ले जाते हैं और आपकी लेग में सडनली क्विकली लेग की बॉल आगे फ्लिक करने वाली, यहाँ से आपका बैट यहाँ लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये गलती करते कई लोग, यहाँ ले जाते हैं तो वो फिर यहाँ की बॉल एकदम से उनकी मिस हो जाती है, लेग की बॉल। इसलिए इसका यहाँ कभी भी मत ले जाए, बैट को सीधे यहाँ ले जाइए। ये जाएगा आपका मूवमेंट, तो ये सीधा होना ज़रूरी है। तीसरा, बैट का जो फेस है, जब आप देख लिए फ्रंट व्यू से, जब आप यहाँ से खेलते हैं तो आपने कभी भी, कई बल्लेबाजों को, जो इंटरनेशनल बल्लेबाज है, आप अभी आईपीएल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, जब वो बल्ले को उठाते हैं तो वो ये वाला फेस इसका इस तरह होता है, ऐसे नहीं होता पीछे की तरफ। ये उठाते समय ये चला जाता है, ये फेस आगे की तरफ होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए, अगर आप ऑफ की बॉल आगे आपने कट मारना है, अपर कट मारना, कुछ भी मारना है, तो इसका जो है, आप सीधा बैट अगर आपका रहेगा तो सीधे शॉट मार सकते हैं। अगर ये रहेगा, यहाँ से आप इसको टर्न करेंगे, इतने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ये हमेशा ये होना चाहिए ताकि आपको सीधा शॉट मार सको। और जब ये नीचे को आता है तो नीचे को हमेशा ये ऊपर करने के बाद नीचे ऑटोमेटिकली एक स्विंग के साथ सीधे आ जाता है। ये स्विंग आता है और ये बिल्कुल सीधा आ जाता है, बल्ला बिल्कुल सीधा आना चाहिए। यहाँ से जब आप आता है, ये ऊपर गया, ये सीधा आया, ऐसा या ऐसा नहीं होना चाहिए टेढ़ा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है, कई बल्लेबाज जो ये करके रखते हैं खेलते समय,
बॉल को देखे रहते हैं और बॉल हाथ रिलीज होने तक बैट को नीचे रखे रहते हैं। अगर आप बैट को नीचे रखे रहोगे तो सबसे पहले तो आपका गर्दन नीचे झुका रहेगा, जबकि गर्दन होना चाहिए सीधा। ये जो हमारा ये है इसके बिल्कुल सीधा ही में होना चाहिए। जब तक आप बॉल को रिलीज नहीं करता तब तक आपका मुंह बिल्कुल बॉलर की तरफ होना चाहिए, ना नीचे ना पीछे, कंधा और नज़र बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते तो आपकी नज़र नीचे गिर जाती है। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा, जैसे बॉल बॉलर रिलीज करेगा आप पहले बैट को उठा के ऊपर ले जाओगे फिर नीचे लाओगे, इतने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसको हमेशा यहाँ पे रखना है। जैसे बॉलर बॉल देता है, बॉल देते उसके बाद हाथ रिलीज होते हैं आपका ये ऊपर चला जाना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा आपको वो ये है, ट्रिगर मूवमेंट के टाइम पर आपने बिल्कुल भी नज़र को दाएं बाएं बिल्कुल नहीं करना। ट्रिगर मूवमेंट आप बनाओ लेकिन नज़र आपकी बिल्कुल सामने रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नज़र गिरनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें एंटिसिपेशन। हम लोग क्या करते हैं, बॉलर को बॉल फेंकने से पहले आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, ये कभी नहीं करना। जब तक बॉलर बॉल फेंकेगा नहीं तब तक आप पहले से आइडिया मत लगाइए। वो आप तब कर सकते हैं जब लास्ट के 4-5 ओवर बचे हुए हैं और आपका बल्ला अच्छे फॉर्म में चल रहा, आपने अच्छे रन बना चुके हैं, तो तब आप बहुत ऑटोमेटिक एक बल्लेबाज एडजस्ट हो जाता है। लास्ट में आगे बढ़ भी गया तब भी बॉल को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप कभी भी ऐसा मत करिए, बॉल को आने दीजिए, बॉल को टप्पा खाने दीजिए, तब आपको पता लगेगा कि बॉल शॉर्ट है, फुल लेंथ है, गुड लेंथ है, तब पता चलेगा, तभी आप बल्ले को उस हिसाब से चलाएंगे। नेक्स्ट आता है, तो मैं कंधा बोला था, कंधा आपका पहले तो ये बॉडी जो है, बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप कई लोग ऐसे खड़े रहते हैं, कई लोग ऐसे बॉडी को खोल के खड़े रहते हैं, ये बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। आप यहाँ पे एक स्टंप लगा के या बैट से भी नाप सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कंधा आपको ना आगे को गिरा होना चाहिए ना इस तरह से उठा होना चाहिए, ये कंधा भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे जब आप शॉट खेलते हैं, बॉल आती है तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है वो जैसे आप ड्राइव करने वाले हैं या डिफेंड करने वाले हैं तो ऐसे कर लेते हैं, सीधे ऐसे कर लेते हैं, पैर भी नहीं झुकाते। उसमें आपने क्या करना है कि पैर लिफ्ट किया, ये पैर आगे गया, इसके साथ ये बॉडी आगे झुकनी चाहिए आपकी और नज़र सीधे नीचे जानी चाहिए बॉल में। ये देख ले, इसके लिए ये मूवमेंट, ये आया, ये गया और ये, उसके बाद पूरा नीचे जाने के बाद आपने इसको खेलना है, ना कि आपने ऐसे खड़े के ऐसे। कई लोग चेस्ट ऊपर करके खेलते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी। इसको आप, इसके लिए मैंने ड्रिल्स बताई हुई है, आप किस तरह से अपना इसको आप सुधार सकते हैं, नीचे जाने के लिए कैसे सुधार सकते हैं, ये मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ, आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो शॉर्ट बॉल है, शॉर्ट बॉल को बैक फुट में जाके खेला जाता है। अक्सर बल्लेबाज मैंने देखा खड़े यहीं पर आए, यहीं से ऐसे खेल देते हैं, बिल्कुल भी दाहिना पैर बिल्कुल हिलाते नहीं हैं। बैक फुट हमेशा जाना, जैसे बॉल आपको शॉर्ट लगती है ये पैर बैक एंड अक्रॉस बोलते हैं, ये आपका स्टंप है, ऑफ स्टंप में इस पैर को ले जाना है हमेशा। ये आया तब आपने इसको मारना है, ऐसा नहीं कि आप बॉल आ रही हो खड़े आप ऐसे करके मार रहे, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी टर्न होगी नहीं। अगर आप इस राइट फुट को यहाँ नहीं ले जाएंगे तो आपको बॉडी टर्न करने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है, जब भी आपकी बॉल गिरती है, बॉल यहाँ पे गिर रही है, आपने उसको कवर ड्राइव मारना है माना, तो आपका पैर यहाँ पे नहीं जाता है, आप सीधा करके इतना दूर से खेलते हो, ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। आप इस चीज़ को आजमा के देखना, अगर बॉल हल्की सी भी स्विंग होगी तो आपका सीधे कैच चला जाएगा। इसलिए हमेशा बॉल के पास में अपने पैर को ले जाना है और तब जाके उसको खेलना है। हमेशा जब भी आएगा, यहाँ आती है तो यहाँ पे ले जाना है, यहाँ आती तो यहाँ ले जाना है पैर। ऐसा नहीं कि बॉल वहाँ आ रही है और आप यहीं से इतनी दूर से खेल रहे हैं, इसको दूर से कभी भी नहीं खेलना है। जब भी आपकी फ्लिक की बॉल आती है, फ्लिक की बॉल में क्या होता है, बैक लिफ्ट हल्का सा चेंज होता है, बैक लिफ्ट यहाँ नहीं जाएगा, उसके बाद या पीछे नहीं जाएगा, बैक लिफ्ट जैसे आप फ्लिक की बॉल आती है यहाँ आ जाता है, उसके बाद ये देखिए ये आता है, तो तब जाके आदमी ऐसे मारता है। यहाँ ले जाओगे, यहाँ ले जाने के बाद यहाँ आपका लिफ्ट नहीं आ पाएगा, ये ऑटोमेटिक आपका चला। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा और ऐसे करके आप फ्लिक मार सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जब भी आप ड्राइव मारते हैं, मैक्सिमम बल्लेबाज क्या करते हैं, जैसे शॉट मारते हैं, एक ये जो कलाई है इसको ऐसे तोड़ देते हैं और ऐसे खेलते हैं। आपने देखा होगा ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये आपका एल्बो अप रहना चाहिए और कलाई आपकी टूटनी नहीं चाहिए, हमेशा एल्बो आपका अप रहना चाहिए, ये ऐसे टूटना नहीं चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। कभी भी आपने देखा होगा इंटरनेशनल में बल्लेबाज जब खेलता है, शॉट मारता है तो बिल्कुल ये अप रहता है, उनका बिल्कुल अप रहता है, ऐसे टूटता नहीं है नीचे को।
दोस्तों जो नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब आपने छक्का मारना होता है, छक्का मारने में हमेशा थोड़ा सा ये बैक लिफ्ट यहाँ जाता है, पीछे जाता है, ये सीधा नहीं जाता, सीधा जाके आपका पावर नहीं लगेगा, हल्का सा इतना पीछे जाता है और बॉल आपकी ऑफ में आ रही है, स्ट्रेट में आ रही है या लेग में आ रही है। हम हर बॉल को सीधा आगे मारने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। जब भी बॉल आपकी ऑफ में आती है तो आपने ऑफ में मारना है। अगर उसी दिशा में आप मारेंगे तो आपका पावर के साथ टाइमिंग बनेगा और बहुत अच्छा छक्का जाएगा। अगर आप इस बॉल को यहाँ चपेटने की कोशिश करेंगे तो आपका कभी कभार जा सकता है छक्का, पर हमेशा नहीं जाएगा। हमेशा आप पावर के साथ टाइमिंग बनाने की कोशिश करें, पावर भी लगाइए और उसी के साथ आगे भी मारिए। स्ट्रेट आती है तो सीधे स्ट्रेट मारिए और लेग में आती है तो आप सीधे से यहाँ आती है तो तब सीधा जाके इसको यहाँ पे मार सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जब भी आप डिफेंस शॉट खेलते हैं या ड्राइव मारते हैं तो जब भी ये पैर आपका हमेशा सीधा रहेगा या हल्का सा अंदर रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं कि कई लोग बहुत ज़्यादा इतना कर देते हैं, ये नहीं रहेगा। ये ऐसे रखते हैं पैर को, आपका ये जो बल्ला है आपका इसमें पैर में लग सकता है और आपका शॉट भी सही नहीं बनेगा। हमेशा इसको सीधा रखना है। जब आप कवर ड्राइव मारते हैं तब यहाँ इस एंगल में रहेगा, तब ऐसा नहीं रहेगा। तो इसका हमेशा ध्यान देखना फुट का। इसका 1 2 3 का ड्रिल आता है, उसी में आपका ये पैर का जो भी मूवमेंट है उसी में आपका सीधा रहेगा। दोस्तों इन सब के लिए मैंने अलग अलग टाइप से वीडियो बनाए हैं कि बैट का ग्रिप कैसा होना चाहिए, स्टांस कैसा होना चाहिए। इसलिए जो भी मैंने छोटी छोटी गलतियां आपको बताई वो अगर आपने अभी सुधार ली तो आगे चल के आप एक बहुत अच्छे बैट्समैन बनेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।